अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि पानी वाला कोई काम तो करना इतना मुश्किल हो जाता है सर्दी की वजह से। और अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैंने कहा मैं कुछ स्पेशल सा खाना बनाती हूँ, तो फिर बच्चे कह रहे थे कि रोल पराठा बनाएं, तो मैं उसी के लिए अभी चिकन को काट रही हूँ। ये जब हम चिकन लाते हैं ना तो उसमें से मैं बोनलेस अलहदा करके रख देती हूँ। तो इस तरह जब कोई डिश बनानी होती है ना, जब बच्चों की फरमाइश होती है तो फिर मैं उनके लिए कुछ इस तरह से बना लेती हूँ। ये जो बोनलेस होता है ना, ये मैंने कभी भी हांडी में नहीं यूज़ किया, इसको कभी भी नहीं पकाया, इसको मैं अलहदा ही हमेशा रखती हूँ और इस तरह जमा करती रहती हूँ ना, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब कुछ बनाना होता है तो बोनलेस चिकन का ही, ज़ाहिर चिकन की जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बनती हैं। ऐसे अगर मार्केट से बोनलेस चिकन लें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मैं इसी को ना थोड़ा थोड़ा निकाल के रखती रहती हूँ और फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो अभी भी ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसको मैंने निकाला है, पानी में पहले भिगो के रखा है और फिर मैंने इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। अभी भी मैंने इसमें से हाफ़ निकाला है और हाफ़ मैंने फिर से फ्रीज़ कर दिया है। मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा है, उसकी मैं दोबारा से कोई इस तरह की डिश बना लूँगी। चिकन को मैरिनेट करना है तो उसके लिए मेरे पास धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर नहीं था, तो ये साबुत पड़ा हुआ था। तो इनको ना मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा गरम करके ना फिर इसको इसमें पीस लूँगी, तो ये आसानी से जल्दी से पिस जाएगा। ऐसे अगर इनको पीसो ना तो फिर ये सही से पिसता नहीं है, क्योंकि सर्दी है ना तो हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे पानी गिरा हुआ है हर चीज़ में, मसालों में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह थोड़ा सा इनको गरम करती हूँ ना तो फिर वो जल्दी से पिस जाते हैं। और यहाँ पे चिकन में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसमें नमक है, लाल मिर्च है, धनिया और ज़ीरा मैंने इकट्ठा ही रोस्ट करके उसको पीस लिया था। लहसुन मैंने पिसा हुआ इसमें डाला है, ब्लैक पेपर डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और अभी इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ, तो इन सारी चीज़ों को इसमें डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें मैंने चिली सॉस भी थोड़ा सा डाला था, वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसके साथ भी ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी इसमें डाला है, ऑरेंज कलर। अब इस चिकन को मिक्स करके ना आधे घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करके, और उसके बाद फिर इसको बनाऊँगी। मैंने सोचा मैरिनेट करने वाला काम जो है ना वो मैं पहले कर लेती हूँ, जितनी देर में मैं डो वगैरह बनाऊँगी तो इसको भी रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, फिर मैं डो बना के चिकन को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने डो भी बना ली है। ये मैं जब बना रही थी ना तो मुझसे कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, मैं समझ रही थी वीडियो बन रही है, तो वो मुझसे मैं उसे ऑन करना ही भूल गई थी कैमरा, तो वीडियो ही नहीं बनी। इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला था, मैदे में नमक और चीनी और घी या ऑयल जो भी आप डालना चाहें वो डाल के इसको मैंने इस तरह से डो बना ली थी। और अभी इसके मैं पेड़े बना के रख दूँगी। पेड़े पहले बना के रख दूँगी ना, फिर फ़ौरन से अगर पेड़े बना के रोटी बनाएं तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए पेड़े बना के पहले थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर इसके मैं पराठे बनाऊँगी। तो अभी मैंने कहा चिकन में थोड़ी देर है तो उसको मैं बाद में बना लूँगी, पहले पेड़े बना के रख देती हूँ, इनको भी ना थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं चिकन फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं रोटी बेल रही हूँ, इसके ऊपर ऑयल और घी लगा दूँगी थोड़ा सा, और फिर इसको रोल करके ना जिस तरह से हम बल वाला पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसको बना लूँगी। अगर सिंपल भी हम रोटी बनाना चाहें तो उसके भी बन सकते हैं, लेकिन ये जो बल वाले पराठे होते हैं मैं इस तरह बना लेती हूँ, कभी इस तरह बनाती हूँ, कभी टाइम कम हो तो जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं तो उस तरह से बना के ऊपर घी लगा लेती हूँ। लेकिन आज टाइम था तो मैंने कहा मैं सही से बनाती हूँ। और इसके ऊपर मैंने पहले ऑयल लगाया है और अभी आटा थोड़ा सा डस्ट किया है, और इसको ना इसी तरह से रोल करती रहूँगी और फिर इसी तरह से सारे पेड़े रेडी करके रख दूँगी। और फिर चिकन बनाऊँगी, वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी है, तो उसके बाद फिर मैं आखिर में ये फ्राई रोटी बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी। संडे को बच्चे घर में होते हैं ना तो मेरा दिल करता है मैं कुछ स्पेशल सी चीज़ उनके लिए बनाऊँ, अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ उनके लिए। तो बस कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी डिश बनाती हूँ जो उनकी फेवरेट हो। रोल पराठा जो है ना वो मेरे चारों बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो खा लेते हैं। वैसे अगर
चिकन बना हुआ हो ना तो वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं फिर बोनलेस चिकन को अलग ही रखती रहती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इनको रोल पराठा ही बना दूँ, ऐसे ये खुशी से खा लेते हैं। और अभी यहाँ पे मैंने चिकन डाला है पैन में और इसको पकने के लिए रख दिया है, और पेड़े भी सारे बन गए हैं तो इनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। इनके ऊपर मैं कोई कपड़ा डाल दूँगी ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें, और चिकन को मैं अभी पहले रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे चिकन का पानी, दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, और यहाँ पे मैंने एक कोयला भी रख दिया है। इसको मैंने गरम किया है, चूल्हा ऑन किया हुआ है। जब ये सही गरम हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा स्मोक दूंगी। इस तरह से ना ये वाले जो रोल होते हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं। और चिकन फ्राई हो गया था, पक गया था, तो अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये बारबेक्यू सॉस ऐड किया है। इसके साथ भी ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो अगर मेरे पास हो तो मैं ये ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने मंगवाया था रोल बनाने के लिए ही, तो उसको मैंने इसमें ऐड किया है। अभी बस इसको थोड़ा सा ही पकाऊंगी। चिकन तो गल गया, अच्छी तरह से पक गया है। और अब यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स भी काट ली थी। इसमें मैंने खीरा, बंद गोभी, टमाटर और प्याज डाले हैं। सबको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, और इसके अंदर मैंने सिरका डाला है और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको सिरका लगा के वेजिटेबल्स के ऊपर जब हम रोल में डालते हैं ना तो ये बहुत मज़े के होते हैं। थोड़ी सी खट्टी खट्टी होती है ना वेजिटेबल्स, सिरका डालने से ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अब इन सब को मैं इस तरह से मिक्स करके रख दूँगी। और चिकन भी हमारा रेडी हो गया है, उसको बस स्मोक देना है। तो मैंने जो प्याज कटिंग किए थे ना, उसका जो ऊपर वाला मोटा छिलका होता है वो मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वही इसमें रख दिया है। और इसके ऊपर मैं ये कोयला रख दूँगी, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इस पर पैन को मैं कवर कर दूँगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। और अगर कोयला ना हो ना तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो जब रोल बनाती हूँ ना तो इसी तरह बनाती हूँ, इसको स्मोक देती हूँ। तो ये इसका टेस्ट ना मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसी तरह बनाती हूँ। इसके बगैर भी बने तो वो भी अच्छे होते हैं, टेस्ट उनका भी अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अब बस मैं इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है और इसको कवर कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से रहने दूँगी, और फिर पराठे बना के इसको मैं उसके ऊपर लगा दूँगी। और अभी यहाँ पे मैंने सॉस रेडी करना है जो पराठे के ऊपर लगाना है। तो उसके लिए ना मैं बहुत सिंपल सा सॉस बनाती हूँ। वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो इसलिए ना मैं ये सिर्फ मायनीज़ और चिली गार्लिक सॉस ऐड करके ना दोनों हाफ़ कप मैंने मायनीज़ लिया था और हाफ़ कप ही मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया था। इन दोनों को मिक्स करके इसका सॉस रेडी करके ना वो मैं पराठा के जब बनाती हूँ तो उसके ऊपर लगाती हूँ। तो इस तरह ये मज़े का होता है। चाट मसाला और चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालती। बस इसी तरह से ना इसको मिक्स करूँगी तो ये अच्छा सा सॉस भी हमारा रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो मैंने कोयला रखा था ना उसको मैं इसमें से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 मिनट हो गए थे, तो मैंने कहा इसको इसमें से निकाल दूँ। और अभी सारे पराठे भी मैंने बना लिए हैं। पराठे तो ज़ाहिर है सबको बनाने आते हैं, किस तरह से बनते हैं। हमारे पास गैस भी बंद हो जाती है ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। मैंने कहा ये ना हो गैस बंद हो जाए और मेरा खाना इसी तरह से रह जाए। तो अभी मैंने पराठा बनाया है और उसके ऊपर ये जो सॉस मैंने रेडी किया था ना, चिली सॉस और मायनीज़ वाला, तो वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर इसके ऊपर इस तरह से चिकन रखना है। चिकन को भी ना मैं इसी तरह से हाथ से ही रख रही हूँ। मुझे स्पून यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है, इस तरह छोटे छोटे कामों के लिए, हर काम के लिए स्पून यूज़ करना। मैं तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ना वो इस तरह से हाथ से ही रखती हूँ, मुझे ये इजी लगता है और इस तरह जल्दी भी हो जाता है। तो अभी इसके ऊपर मैंने सैलेड रख दिया है और फिर इसको रोल कर लेंगे और इसको रैप कर देंगे। तो ये रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप बाज़ार से रोल नहीं लाएंगे, इतने मज़े के बने थे ये। और सब ने खा लिए थे, साथ साथ मैंने सबको सर्व कर दिया था। तो अभी सिर्फ मेरे लिए बचे हैं, तो वीडियो बनाना ही एंड में मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा बस ये जो बचे हैं ना मैं इनकी वीडियो बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे अम्मी मकई साफ़ कर रही हैं।
इसका हमने आटा बनवाना है, तो वो अभी मशीन पे भिजवाना था, तो अम्मी इसको साफ़ कर रही हैं। इसके अंदर भी ना काफ़ी छिलके से होते हैं, तो वो सब अच्छी तरह से साफ़ करके इसको छान के फिर हम मशीन पे भेजते हैं। आटा तो मशीन से भी मिल ही जाता है मकई का, लेकिन हम लोग वहाँ से नहीं लाते, खुद ही मकई लेते हैं और फिर उसको साफ़ करके मशीन पे भिजवाते हैं। एक काम जब हम खुद करते हैं ना, ये ज़ाहिर है मेहनत होती है, इसमें थकावट होती है, लेकिन जब एक काम हम खुद अच्छी तरह से तसल्ली से कर सकते हैं तो वो फिर हम खुद ही करना चाहिए। बाहर की चीज़ों का तो पता नहीं होता, बाज़ार से आटा जो मिलता है पता नहीं वो कैसा होता है। और बस इसको अम्मी ने साफ़ किया है, इसको अब छान रही हैं और फिर इसको अभी भिजवाएंगे। सुबह नाश्ते में ना मकई के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में, तो फिर इसलिए ना अम्मी कह रही थी इसको भिजवाती हूँ। और बच्चों को मैं पढ़ा रही थी ना, तो वो लोग बैग ऐसे ही फेंक के बाहर चले गए हैं खेलने के लिए। शूज़ भी इसी तरह से बस उतार के फेंकते हैं और चले जाते हैं। स्कूल से भी जब बच्चे घर आते हैं ना, तो यही हाल होता है, बैग इधर फेंकते हैं, यूनिफॉर्म उधर फेंकते हैं। फिर जब तक बच्चे नहीं होते तो घर साफ़ रहता है, बच्चे आते हैं तो फिर से वही खिलारा पड़ जाता है। लेकिन रौनक भी बच्चों से ही होती है। अल्लाह पाक सब बच्चों की हिफाजत करें। और यहाँ पे मैंने अभी कमरा साफ़ किया था, तो बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाया है, उसके बाद फिर वो खेलने चले गए, तो मैंने कहा अभी फिर से मैं यहाँ से सारी सफाई करती हूँ। शूज़ और बैग ऐसे ही फेंक के चले गए हैं। सर्दी की वजह से ना सबका ही बुरा हाल हुआ है। अभी ये देखें, यहाँ पे ये बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं धूप लगवाने के लिए। ऊपर धूप लग रही थी ना, तो ये लोग दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं इस टाइम पे। तो सर्दी इनको भी ज़ाहिर लगती है ना, तो इसलिए धूप लगवाने के लिए ऊपर बैठ जाते हैं और इतने प्यारे लगते हैं ना जब ये ऊपर बैठते हैं। मेरे बच्चों को अच्छी लगती हैं ना मुर्गियाँ, तो अब इनको तो संभाल के ना मुझे भी अच्छी लगने लग गई हैं। इनका ये जो छोटा सा कमरा है ना, इसको भी हमने कवर कर दिया। अम्मी ने इसकी साइडों पे सारी प्लास्टिक लगा दिए। सर्दी की वजह से ना ये भी बीमार हो जाती हैं मुर्गियाँ, तो इसलिए इसको हमने कवर कर दिया ताकि इनको सर्दी ना लगे। और यहाँ पे मैंने बिस्तर सारे सुबह बाहर रखे थे धूप पे, तो अभी धूप तो चली गई है, इनको मैं अभी कमरे में ले जा के रखती हूँ। और मेरे बेटे को मूंगफलियाँ इतनी अच्छी लगती हैं ना, मैंने उसके लिए भुनी थी, तो यहाँ पे मैंने रखी थी। मैंने कहा मैं उसको देना ही भूल जाती हूँ, फिर मैं भूल गई हूँ और वो इसी तरह चला गया पढ़ने के लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।